बताती हो। तुम मुझे क्यों नहीं बात करती हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में अजय और परी के बीच एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां अजय अपने दिल की बात फाइनली परी के सामने रख देता है। अजय कहता है कि शायद इसीलिए दोनों दोबारा मिले हैं और सनी को भी परी जैसी माँ की ज़रूरत है। वो ये भी बोलता है कि काश सनी हमेशा परी को अपनी माँ की तरह देख सके और काश दोनों दोबारा एक साथ हो पाएं। अजय की बातें सुनकर परी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो तुरंत उसे रोक देती है। परी क्लियरली अजय को समझाती है कि वो ये सब बातें बंद करे, क्योंकि सच ये है कि वो आर्यन से शादी करने वाली है। परी याद दिलाती है कि आर्यन ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, कोर्ट में उसके लिए लड़ा और हर कदम पर सपोर्ट किया। इसी वजह से वो आर्यन का दिल नहीं तोड़ सकती। परी अजय को भी हर्ट नहीं करना चाहती और इसीलिए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने मन से ये सब ख्याल निकाल दे। अजय भी इमोशनल होकर परी से सॉरी बोलता है, लेकिन परी उससे कहती है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो अजय को रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और समझाती है कि शायद दोनों की किस्मत में सिर्फ फ्रेंडशिप ही लिखी है। परी बार बार यही क्लियर करती है कि वो आर्यन से शादी करने जा रही है और अजय उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त रहेगा। ये सब सुनकर अजय काफ़ी चुप हो जाता है और सीन इमोशनल साइलेंस के साथ खत्म होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है घर पर, जहां सब लोग परी के रिलीज होने की खुशी मना रहे होते हैं। तुलसी और फैमिली मेंबर्स रिलीफ फील करते हैं कि परी अब सेफ है। तुलसी की एक रिलेटिव कहती है कि परी ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और अब उसकी शादी जल्दी से कर देनी चाहिए। सब आर्यन की तारीफ करते हैं कि उसने इतने मुश्किल वक्त में परी का साथ दिया। फिर तुलसी को पता चलता है कि आर्यन के पेरेंट्स अगले दिन मिलने आ रहे हैं। तुलसी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि घर के कुछ मेंबर्स बाहर हैं, लेकिन सामने से जवाब आता है कि शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और बाकी सब वक्त पर मैनेज हो जाएगा। इसके बाद आर्यन के पेरेंट्स परी के घर पहुंचते हैं और दोनों फैमिलीज ऑफिशियली मिलकर रिश्ता डिस्कस करती हैं। तुलसी बहुत ऑनेस्टली परी के पास्ट के बारे में सब सच बता देती है। वो बताती है कि परी की 2 शादियां टूट चुकी हैं और उसकी एक बेटी भी है। तुलसी क्लियरली कहती है कि अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन आर्यन की फैमिली तुलसी की ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो जाती है। वो कहते हैं कि इतने बड़े और रिच फैमिली से होने के बावजूद इन लोगों में बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। आर्यन की मदर बोलती हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ तब तक चलना चाहिए जब तक उसमें हैप्पीनेस हो, और अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो अलग हो जाना बेटर होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। आर्यन के पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि आर्यन का भी एक रिलेशनशिप टूट चुका है, इसलिए वो रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस समझता है। उन्हें लगता है कि आर्यन और परी दोनों मैच्योर हैं और एक दूसरे को समझ पाएंगे। फाइनली वो ऑफिशियली बोल देते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है और वो परी को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन की फैमिली एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखती है। वो कहते हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी मुंबई आए हुए हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो अगर पॉसिबल हो तो शादी नेक्स्ट वीक ही कर दी जाए। ये सुनकर सब थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन घर वाले एक्साइटमेंट में मान जाते हैं। शोभा मजाक में बोल देती है कि उन्होंने तो पेरेंट्स की शादी भी एक दिन में करवा दी थी। उसकी बात सुनकर सब हल्का ऑकवर्ड फील करते हैं और फिर सिचुएशन हैंडल की जाती है। फैमिली डिसाइड करती है कि पंडित से ऑस्पिशियस डेट निकलवाई जाएगी और जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी। सब लोग स्वीट्स की बात करते हैं और खुशी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी बीच परी का फेस थोड़ा इमोशनल और कंफ्यूज्ड लगता है। अजय की बातें उसके मन में बार बार घूम रही होती हैं। बैकग्राउंड में अजय की वो लाइंस याद आती हैं जहां उसने कहा था कि काश वो दोनों दोबारा साथ हो पाएं। उसके बाद एक लाइट और फनी मोमेंट दिखाया जाता है जहां सलोनी ज्यादा स्वीट्स और समोसे खा लेती है और उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सबको लगता है उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। अगले सीन में उसका हस्बैंड उसे डांट रहा होता है कि उसने इतना ज्यादा क्यों खाया, लेकिन सलोनी हंसने लगती है और कहती है कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। वो सस्पेंस क्रिएट करते हुए बोलती है कि वो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली है। उसका हस्बैंड पहले मजाक में कार, डायमंड वॉच और प्रमोशन जैसी बातें करता है। सलोनी फिर उसे एक गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए कहती है। जब वो बॉक्स खोलता है तो अंदर बेबी के कपड़े और छोटी छोटी चीजें होती हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर सलोनी हिंट देती है कि ये सब बेबी के लिए है। धीरे धीरे उसे रियलाइजेशन होता है कि सलोनी प्रेग्नेंट है,
पहले वो शॉक हो जाता है और फनी रिएक्शन देता है कि वो खुद अभी बच्चा है और अब इतनी जल्दी पेरेंट कैसे बनेगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसकी एक्साइटमेंट बाहर आ जाती है और वो खुशी से पागल हो जाता है। वो बार बार सलोनी को हग करता है और बोलता है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। सलोनी बताती है कि उसे आज ही पता चला और आर्यन के फैमिली के जाने का वेट करने के बाद उसने ये न्यूज़ शेयर की। उसका हस्बैंड डिसाइड करता है कि सबसे पहले तुलसी को ये गुड न्यूज़ बताएगा। फिर एक इमोशनल सीन आता है जहां तुलसी परी के पास बैठकर उसे सीरियसली पूछती है कि क्या वो सच में खुश है। तुलसी कहती है कि फैमिली कभी भी परी को बर्डन नहीं समझती और ये घर हमेशा उसका था और रहेगा। तुलसी क्लियरली समझाती है कि अगर परी सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से शादी कर रही है तो उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती है। परी तुलसी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आर्यन बहुत अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव है और वो उससे खुशी खुशी शादी कर रही है। लेकिन तुलसी डायरेक्टली परी से पूछ लेती है कि क्या उसके दिल में अजय है। ये सवाल सुनकर परी थोड़ी नर्वस हो जाती है लेकिन तुरंत डिनाई कर देती है। वो कहती है कि अजय सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ नहीं। परी ये भी बोलती है कि वो आर्यन से सच में शादी करना चाहती है। इसी बीच मुन्नी भागते हुए आती है और तुलसी को गुड न्यूज़ देने लगती है। वो बताती है कि घर में एक नया गेस्ट आने वाला है। तुलसी पहले कंफ्यूज्ड होती है लेकिन फिर समझ जाती है कि बेबी आने वाला है। सब खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी एक और फनी ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बेबीज आने वाले हैं। सब शॉक और एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। घर में डबल सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं और कहते हैं कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि एक तरफ परी की शादी फिक्स हुई है और दूसरी तरफ घर में नए बेबीज की खुशखबरी भी आ गई है। फाइनली फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि 13 मई का दिन कोई नहीं भूलेगा। एपिसोड के एंड में फिर से परी और अजय के इमोशनल मोमेंट्स याद दिलाए जाते हैं जिससे क्लियर हिंट मिलता है कि परी अपने इमोशंस को छुपा तो रही है लेकिन उसके दिल में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। प्रीकिप में दिखाया जाता है कि परी अजय की चीजें संभाल कर रखती है और कोई उससे बोलता है कि अगर अजय ने ये सब देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। साथ ही एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब किसी प्लेन क्रैश और अंश विरानी के नाम को लेकर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन रिवील होती है। परी के सामने दिल की बात बोल देता है। वो परी को देखकर कहता है कि शायद दोनों की जिंदगी ने उन्हें दोबारा इसीलिए मिलाया है। अजय कहता है कि सनी को परी जैसी माँ की ज़रूरत है और उसे लगता है कि सनी और परी का कनेक्शन बहुत स्पेशल है। वो इमोशनल होकर ये भी बोल देता है कि काश सनी हमेशा परी को अपनी माँ की तरह देख सके और काश वो और परी दोबारा एक साथ हो पाएं। अजय की आंखों में क्लियरली उम्मीद दिख रही होती है लेकिन परी तुरंत उसे रोक देती है। परी बहुत कामली अजय को समझाती है कि वो ऐसी बातें ना करे। वो कहती है कि अजय सच जानता है और सच ये है कि वो आर्यन से शादी करने वाली है। परी याद दिलाती है कि आर्यन ने कोर्ट में उसका साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में उसके लिए खड़ा रहा और बिना किसी सेल्फिश मोटिव के उसे सपोर्ट किया। इसी वजह से वो आर्यन का दिल नहीं तोड़ सकती। परी अजय को भी हर्ट नहीं करना चाहती और इसीलिए उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने दिल से ये उम्मीद निकाल दे। अजय इमोशनल होकर सॉरी बोलता है लेकिन परी उसे रोक देती है। वो कहती है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। परी क्लियरली बोलती है कि शायद उनकी किस्मत में सिर्फ फ्रेंडशिप ही लिखी है और वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। वो एक बार फिर कंफर्म करती है कि वो आर्यन से शादी करने जा रही है। अजय चुप हो जाता है और उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिखने लगता है। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहां सब लोग परी के रिलीज होने की खुशी मना रहे होते हैं। फैमिली मेंबर्स रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं कि परी ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। सबको लगता है कि अब उसकी लाइफ सेटल हो जानी चाहिए। आर्यन की भी बहुत तारीफ होती है क्योंकि उसने मुश्किल सिचुएशन में परी का साथ दिया। तुलसी को बताया जाता है कि आर्यन के पेरेंट्स अगले दिन मिलने आ रहे हैं और शादी की बात ऑफिशियली आगे बढ़ेगी। अगला सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां आर्यन की फैमिली परी के घर आती है। तुलसी उनके सामने पूरी ऑनेस्टी के साथ परी के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। वो ओपनली बोलती है कि परी की 2 शादियां टूट चुकी हैं और उसकी एक बेटी भी है। तुलसी ये भी कहती है कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल हो तो वो बिना हेजिटेशन पूछ सकते हैं। आर्यन की फैमिली तुलसी की ऑनेस्टी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। आर्यन की मदर बोलती हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी वेल्दी फैमिली इतनी सिंपल और ग्राउंडेड होगी। वो कहती हैं कि रिलेशनशिप को सिर्फ तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक उसमें रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस हो। अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा हो तो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में उसे ड्रैग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। वो परी के पास्ट को जज नहीं करती बल्कि मैच्योरली सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हैं। आर्यन के पेरेंट्स ये भी रिवील करते हैं कि आर्यन का भी एक रिश्ता टूट चुका है
इसी वजह से वो रिलेशनशिप्स की वैल्यू और पेन दोनों समझता है। उन्हें लगता है कि आर्यन और परी दोनों इमोशनली मैच्योर हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे। फाइनली वो ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है और वो परी को पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर तुलसी और पूरा फैमिली इमोशनल और हैप्पी हो जाता है। इसके बाद आर्यन की फैमिली एक रिक्वेस्ट रखती है। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाना है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो शादी नेक्स्ट वीक ही कर दी जाए। सब पहले थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन फिर घर वाले एक्साइटमेंट में अग्री कर लेते हैं। शोभा एक्साइटमेंट में मजाक कर देती है कि उन्होंने तो पेरेंट्स की शादी भी एक दिन में करवा दी थी। उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। फैमिली डिसाइड करती है कि पंडित से ऑस्पिशियस डेट निकलवाई जाएगी और प्रेपरेशंस इमीडिएटली स्टार्ट होंगी। सब लोग स्वीट्स खाने और सेलिब्रेशन की बात करते हैं। घर में एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर बन जाता है, लेकिन इसी खुशी के बीच परी का फेस थोड़ा इमोशनल दिखाया जाता है। उसके दिमाग में अजय की वो बातें चल रही होती हैं जहां उसने कहा था कि काश दोनों दोबारा एक साथ हो पाएं। परी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूजन क्लियरली फील होता है। फिर एक लाइट हार्टेड सीन आता है जहां सलोनी ज्यादा समोसे और स्वीट्स खा लेती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सबको लगता है उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। अगले मॉर्निंग उसका हस्बैंड उसे डांट रहा होता है कि उसने इतना ज्यादा क्यों खाया, लेकिन सलोनी हंसते हुए बोलती है कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। वो सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहती है कि वो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली है। उसका हस्बैंड पहले मजाक करता है और पूछता है कि क्या प्रमोशन मिला है या कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाली है। सलोनी उसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है और कहती है कि पहले बॉक्स खोलो। जब वो बॉक्स खोलता है तो अंदर बेबी के कपड़े, टॉयज और छोटी छोटी चीजें होती हैं। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता और वो फनी रिएक्शन देता है कि ये कपड़े तो उसके साइज के भी नहीं है। तब सलोनी उसे हिंट देती है कि ये सब बेबी के लिए है। धीरे धीरे उसे रियलाइजेशन होता है कि सलोनी प्रेग्नेंट है। वो शॉक में बार बार रिपीट करता है कि बेबी, हमारा बेबी। फिर एक्साइटमेंट में सलोनी को हक कर लेता है और इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसका फनी पैनिक भी चालू रहता है। वो बोलता है कि वो खुद भी अभी बच्चा है और इतनी जल्दी फादर कैसे बनेगा। सलोनी उसे समझाती है कि ये उनकी लाइफ का ब्यूटीफुल फेज है और फैमिली और स्ट्रांग होगी। वो पूछता है कि सलोनी को ये कब पता चला, और सलोनी बताती है कि उसे आज ही पता चला, लेकिन आर्यन की फैमिली के सामने वो ये न्यूज़ रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वेट किया और बाद में उसे बताया। सलोनी का हस्बैंड बहुत एक्साइटेड होकर डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले तुलसी को ये खुशखबरी देगा। उसके बाद एक इमोशनल मदर डॉटर मोमेंट दिखाया जाता है जहां तुलसी परी के साथ बैठकर उसे ऑनेस्टी से पूछती है कि क्या वो सच में खुश है। तुलसी कहती है कि फैमिली कभी भी परी को बर्डन नहीं समझती और ये घर हमेशा उसका रहेगा। वो क्लियरली बोलती है कि अगर परी सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से शादी कर रही है तो उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। परी तुलसी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आर्यन बहुत अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग है और वो उससे हैप्पीली शादी करना चाहती है, लेकिन तुलसी डायरेक्टली उसके दिल की बात पूछ लेती है। वो परी से पूछती है कि क्या उसके दिल में अजय के लिए फीलिंग्स हैं। ये सवाल सुनकर परी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन तुरंत डिनाई कर देती है। वो कहती है कि अजय सिर्फ उसका फ्रेंड है और कुछ नहीं। परी इंसिस्ट करती है कि वो आर्यन से अपनी मर्जी से शादी कर रही है। इसी इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बीच मुन्नी एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए आती है और तुलसी को गुड न्यूज़ देने लगती है। मुन्नी बताती है कि घर में एक नया गेस्ट आने वाला है। तुलसी पहले कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि मुन्नी प्रेग्नेंट है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सिर्फ मुन्नी ही नहीं बल्कि सलोनी भी प्रेग्नेंट है। एक ही दिन में दो गुड न्यूज़ सुनकर पूरा घर एक्साइटमेंट से भर जाता है। सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं और कहते हैं कि आज का दिन बहुत लकी है। एक तरफ परी की शादी फिक्स हुई है और दूसरी तरफ फैमिली में 2 नए बेबीज आने वाले हैं। सब इमोशनल और हैप्पी हो जाते हैं। घर में एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर बन जाता है और फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाएगा। फिर घर की एक और मेंबर आती है और जब उसे ये सारी गुड न्यूज़ पता चलती है तो वो भी शॉक और एक्साइटमेंट में आ जाती है। वो बोलती है कि एक ही दिन में 3 गुड न्यूज़ मिल गई हैं। सब लोग 13 मई की डेट को स्पेशल बोलते हैं और कहते हैं कि ये दिन कोई नहीं भूलेगा। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में परी फिर से इमोशनल दिखाई जाती है। अजय की बातें उसके मन में बार बार चल रही होती हैं। प्रीकैप में दिखाया जाता है कि परी अजय की चीजें संभाल कर रखती है और किसी को लगता है कि अगर अजय ने ये सब देख लिया तो उसे और तकलीफ होगी। साथ ही एक और बड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है जब प्लेन क्रैश और अंश विरानी के नाम को लेकर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आती है। किसी ऑफिशियल पैसेंजर लिस्ट में अंश विरानी का नाम नहीं होता और ये रिवील फ्यूचर स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाला हिंट देता है। रिकैप में परी एक बार फिर इमोशनल कंफ्यूजन में दिखाई देती है। अजय की बातें उसके दिमाग से निकल रही होती है और वो उसकी यादों में खोई नजर आती है। इसी बीच घर में किसी को अजय के साथ चीजें मिल जाती है और वार्निंग दी जाती है कि अगर अजय ने परी को उन चीजों के साथ देख लिया तो उससे बहुत बुरा लगेगा। ये देखकर क्लियर हिंट मिलता है कि परी अभी भी अपने इमोशन के कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाए।
दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है। जब प्लेन क्रैश होता है, अंश वीरानी को लेकर शॉकिंग इंफॉर्मेशन सामने आती है। ऑफिशियल पैसेंजर लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें अंश वीरानी का नाम नहीं होता है। ये रिवील सबको शॉक कर देता है और स्टोरी में एक नया मिस्ट्री एंगल शुरू होता है। हिंट मिलता है सब कि डायलॉग आता है कि वो उड़ीसा का उसका अपने घर में देना चाहता है, जिससे अपकमिंग ट्रैक और भी इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाला होता है। तो आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करके रखिए अगले एपिसोड देखने के लिए।